श्री राधे श्याम। हमने श्री मीराबाई जी का चरित्र स्टार्ट कर रखा है और हमने अभी तक देखा श्री मीराबाई जी ने योग की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, संगीत की शिक्षा सब कुछ अर्पण कर चुकी थी, ले चुकी थी। अब आगे विवाह के बारे में भी तैयारी चल रही थी, विवाह की किससे करवाना है। अभी तक यहाँ तक लीला देख चुके थे और 10-11 वर्ष की अवस्था में मीरा रहती है। आगे जन्माष्टमी आने वाली थी तो मीरा के भाव ये थे कि इतने प्यारे भाव थे कि ये थे कि जैसे कोई बाहर का जो पति कमाने गया है या कोई बाहर रहता है, वो हर जन्माष्टमी या त्योहार पे तो घर आता ही है, तो कैसे उसकी पत्नी श्रृंगार करती है, कैसे क्या करती है, वो मतलब कि इतना प्यारा अनुभव ले रही थी। तो वो लीला आज हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की तरफ। आज जन्माष्टमी थी और राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारी होने लगी थी। मीरा का मन आज बहुत विकल हो रहा था और सोच रही थी 10 जन्माष्टमी बीत चुकी हैं और सारी की सारी सुननी पड़ी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर लगे हुए लोग भले कोई नौकरी कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, पर तीज पर तो घर लौटते ही हैं। फिर आज तो उसका जन्मदिन है, कैसे न आएंगे भला, मीरा सोच रही थी। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती हैं। रात को भले सिर धोएंगी खवासीन से और अगरू की धूप लगाएंगी, धूप देकर उसको केस को सुखाएंगी और मेहंदी लगाती हैं, कोई सुगंध लगाती है, कोई चोटी तिलक भूषण अस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है कि कोई त्योहार हो। तब मैं भी क्यों न पहले से ही श्रृंगार दान कर लूं, और कौन जाने कब पधार जाए वो। अब मीरा उमंग से बोल पड़ी कि ए मंगला, उनके दासी का नाम था मंगला, जा मेरे लिए उपटन सुगंध द्रव्य अगरू धूप सब तैयार कर ले। हाँ, बलदेव दादा की बहू खवासीन को बुला कर ला और मुझे स्नान कराने के लिए। चंपा, तू बाबू से मेरे सब आभूषण और सबसे सुंदर पोशाक ले आ। ठहर, वह सोने के डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वो जरूर ले आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही थी। बाबा बिहारीदास की इच्छा थी कि आज रात मीरा चातुर्नाथ के यहाँ आने के लिए भजन कीर्तन में भजन गाए। बाबा की इच्छा अनुसार मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। थोड़े सोच विचार के पश्चात वह स्वयं बाबा बिहारीदास के पास गई। बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम पहर में मैं चातुर्नाथ के मंदिर में जाके आपसे आज्ञा लेके मैं अपने श्याम कुंज में रहना चाहती हूँ, ठीक 12 बजे। मीरा बोलती है अपने बाबा बिहारीदास जी को। बिहारीदास जी बोलते हैं, उससे बेटी तू श्याम कुंज में ही होना चाहिए आपको। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार तू मंदिर में मेरे साथ कीर्तन करे। बड़े होने के बाद पता नहीं आपको महल में रखेंगे, क्या होगा वो तो ठाकुर जी जाने। नक्श से शिखर तक श्रृंगार के मीरा चातुर्नाथ के मंदिर में जाती है और रावदूता के और उसके बिहारीदास जी के बीच में तानपुरा लेकर बैठ जाती है। पदगायन के बाद बाबा के साथ दे रही थी, मीराबाई पदगायन में बाबा का साथ दे रही थी। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वारा आज श्रृंगार के उद्घाटित दिए। अब बाल वधू के रूप में उसे देखकर राजपुरुष के मन में विचारा, ये कोई साधारण तो है नहीं, छोटी मोटी घर के योग्य है ही नहीं, इसकी शादी तो किसी बड़े राजघराने के लिए करवानी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य उज्जवल हो जाएगा उनका भी। वीरमदेव जी आज उनके रूप को देखकर चकित हो गए थे। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया था कि इंदुआ सूर्य की पत्रभूत पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी जी आज्ञा देते हैं। आगे मीरा पद सुनाती है। पद कैसे होता है शेष चर्चा आगे।